लाख टके की बात में अब बात उस क्षेत्र की जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है सियासत के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पर बीएसपी भी काफी मजबूत है, क्योंकि 25% वोट बीएसपी के खाते का बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की, जिसके विकास के दावे तो दशकों से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है और विकास के आधार पर मतदाता के जहन में क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सियासी जमीन ज्यादा मजबूत है बुंदेलखंड में, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिजली से लेकर खेती किसानी से जुड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। इस सभी के सभी विचारों खाने चिन्ह होकर के फिर से हर हर मोहब्बत के नारे लगते हुए दिखाई बुंदेलखंड की सियासी जंग, यहीं से मिलता है यूपी की सियासत को बूस्टर डोज। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी हों या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के विकास के साथ यहां के दौरे को लेकर सजग रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपनी समाजवादी विजय यात्रा के दौरान इलाके को मथ चुके हैं। बीएसपी भी बुंदेलखंड इलाके को बहुत अहमियत देती है। तीसरे चरण में बुंदेलखंड में वोटिंग है और सियासी दिग्गज बुंदेलखंड में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। झांसी से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने हुंकार भरी और विरोधियों पर करारा प्रहार किया। परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। एक कांग्रेस पार्टी है, जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आगे भगवान नहीं कौन गांधी, भगवान जाने कौन। बुंदेलखंड इलाके में 7 जिले आते हैं और यहाँ 19 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी का इस इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके की सारी 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को यहाँ 45.59% वोट हासिल हुए थे। एक बार फिर बीजेपी उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए मेहनत कर रही है। बुंदेलखंड वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी को कभी भी ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी इतिहास बदलना चाहती है। बुंदेलखंड की जंग को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार जुबानी तकरार चल रही है। अखिलेश ने 5 साल किया क्या? अरे ऐसा नहीं है, आप लोग अखिलेश जी के साथ अन्याय कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं। मैं बताऊं क्या किया? इन्होंने 5 साल में गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम। योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली कराने का। गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। वैसे बुंदेलखंड के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बड़ी फैक्टर रही है। इस इलाके में बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2007 में बीएसपी ने 19 में से 14 सीटें जीती थी। 2012 में भी बीएसपी ने इलाके से सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती थी। बीएसपी 2022 के दंगल में 2007 से भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जालौन में चुनाव प्रचार किया। बीएसपी सुप्रीमो ने जालौन के उरई में हाजी शरीफ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीएसपी अध्यक्ष का कहना है कि उनकी पार्टी कहने में नहीं, करने में भरोसा करती है। साथ ही उन्होंने विरोधियों को कटघरे में भी खड़ा किया।
सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यह तनाव की स्थिति बनी रही है। बुंदेलखंड के सामाजिक समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ दलितों की आबादी 25% है, मुस्लिम 16%, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 8%, यादव 5%, कुर्मी 6% हैं। चुनावी जीत के लिए यहाँ हर दल सियासी समीकरण साधने में जुटा है। 2022 के दंगल में बुंदेले जिस पर भी मेहरबान होंगे, लखनऊ के सिंहासन का सफर उसके लिए आसान होगा। टीम न्यूज़ नेशन।